स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा के व्लॉग पे व्यूज़ उतने नहीं आ रहे तो फ्रेंड्स फिर क्लिक बेट लगा देते हैं। और क्लिक बेट भी बार बार जो है वो एक ही चीज़ के अराउंड लगाती है। पहले डॉटर खाला जब उनके हवाले से बनाया था, खालू के हवाले से, तो गुड न्यूज़, अभी वापस से गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ का सबको पता है क्या मतलब होता है, किस चीज़ की गुड न्यूज़ होती है। तो इसने भी वो शुरू कर दिया, पहले भी किया हुआ है बट इतना नहीं करा। तो अब दिख रहा है कि हाउ डेस्परेट शी इज़ फॉर व्यूज़। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार जब साहिबा अपना व्लॉग अपलोड करे, थंबनेल बनाए, तो ये जो फर्स्ट 1.5 मिनट में नहर इसके पैर दबा रही थी ना, वो थंबनेल लगाए। कम से कम सबको पता तो लगेगा, अंदाज़ा तो लगेगा कि साहिबा कितने बड़े दिल की है ना। जब मुदाहा से किसी को बुलाती है पढ़ाने के लिए तो कितनी ज़्यादा पढ़ाई होते हुए दिखा रही है। हाँ तो मेरे पैर दबा के मेरा आशीर्वाद लेगी और फिर पढ़ाई में लगेगी तो ही तो कुछ बनेगी ना मेरी तरह। इस घर में कितनी बुजुर्ग ऐसी हैं जिनके पैर दबाते हुए आपने साहिबा को देखा होगा? क्या आपने कभी खालाओं के पैर दबाते हुए ऐसे देखा? खाला नेल पॉलिश इसके पैर में लगा रही होती है, वो हमने व्लॉग में देखा है, पर हमने कभी साहिबा के व्लॉग में नहीं देखा कि उसने किसी की ऐसे सेवा करी हो जो आए दिन ये कभी खिजा से मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के आड़ में या फिर कभी नहर से अपने पैर दबाने के आड़ में करवाती है। कई लोग बोलेंगे हाँ मतलब इसके मैंने व्लॉग में भी पढ़ा हुआ है, हाँ बहनों का तो यही रिश्ता होता है, अपनी सेवा करवानी, अपनी वो करवानी। बड़ी बहन का तो वो होता ही है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, होता है ऑफ कोर्स। बट देन मुझे भी देखना है कि साहिबा किसी न किसी व्लॉग में अपनी खाला के पैर दबाए, मुझे भी देखना है कि कभी वो अपनी मदर के पैर दबाए, मुझे भी देखना है किसी बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ करे, एक काम करे, गरम गरम नारियल का तेल लेके जाए। और भाभी जो है वो पिछले दिनों बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे थी, है ना, तो नारियल के तेल से अपनी भाभी के पैर की वो मालिश करे, उनकी सेवा करे, क्योंकि उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत कुछ करा। बट द प्रॉब्लम विद दिस फैमिली इज दैट व्हेन मैडम फेल इल, कोई भी उनकी सेवा के लिए ऊपर वाले घर में नहीं रुका। किसी ने सोचा नहीं कि उनको किसी तरीके का साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, किसी तरह की हेल्प चाहिए, बच्चा संभालने में मदद चाहिए। सिर्फ आंटी जी थी, और लप्पू जनाब तो खैर बहुत ही बढ़िया इंसान है, बट आंटी जी ने सिंगल हैंडेडली वो बच्चा संभाला, जो कि ये परिवार ढंग से ऊपर है कि कोई तो इंसान हाथ बटा सकता था। बट माइंड यू, when madam came अस्पताल से जब वो लौट के आई, not a single person was there to welcome her, not a single person was there to see the fact कि वो कैसी हैं, इतने दिन बाद, सर्जरी के बाद अस्पताल से आ रही हैं। हमसे सहानुभूति मांगते हैं जनाब, है ना, अपने परिवार को क्या हो गया उनको क्यों नहीं पूछते कि आप लोग क्यों नहीं सामने आके ये चीज़ कर रहे हो कि मेरी वाइफ को पूछो, उसका ध्यान रखो, जब उसने हमेशा इवन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, अलेजेड प्रेगनेंसी, मैडम ने पूरे परिवार के लिए जो घर की वो नीचे रेनोवेशन कराई थी, दैट वाज वेरी शॉकिंग। एंड येट नॉट अ सिंगल पर्सन केम फॉर हर व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। और आज यही लोग साहिबा को सपोर्ट करने के लिए साहिबा के बच्चे को हाथ हथेली का वो कहते हैं ना छाला बना के रखते हैं, इतना सा भी उसे कोई तकलीफ ना हो जाए। 24 घंटे वो किसी न किसी के हाथ में होता है, क्योंकि उसको झूला चाहिए, है ना, उसको आदत डाली हुई है कि अगर उसको कोई झुलाएगा नहीं तो वो उठ जाता है। एंड हर कोई कंट्रीब्यूशन उस घर में दे रहा है, एज इफ साहिबा बहुत बीमार है, वो हिल नहीं सकती। एंड अब तो वो सच में हिल नहीं सकती क्योंकि वेट गेन ही इस हद तक का है। नॉट शेमिंग हर, मैं कभी भी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अ फेज जहाँ पे मेरा कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम की वजह से वेट गेन हुआ था। पर आई नो दिस वेरी क्लियरली कि वेट गेन होता है तो हेल्थ पे, हार्ट हेल्थ पे, ओवरऑल बॉडी पे बहुत असर आता है। सिर्फ इंसान मोटा नहीं दिखता, उसकी बॉडी के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है जो कि बेसिकली उसकी आर्टरीज पे, लिवर पे, हर चीज़ पे असर डाल रहा होता है। और सच में दिमाग पे भी असर आ जाता है कि इंसान को दिखता ही नहीं है कि बार बार उसका मेकअप वो हैवी होते जा रहा है, बार बार उसका खतरनाक मेकअप हो रहा है। और शादियों में जाने वाला मेकअप नहीं था, किसी बच्चे को डराने वाला मेकअप, आई एम सॉरी टू से, ज़रूर था। और किसी ने बोला है प्लीज़ एक्ट लाइक एन एजुकेटेड पर्सन। एजुकेशन वेयर, हु, व्हाट, क्या बात हो रही है? वो न्यूज़पेपर वाली बात पे लोग कह रहे हैं, अरे हज़ारों बातें आए दिन ऐसी ये लोग करते हैं जहाँ से पता लग जाता है कि एजुकेशन का ई भी नहीं। सिर्फ एक डुओबिंगो ऐप प्रमोट करने से क्या इंसान एजुकेटेड बन जाता है? ये एजुकेशन वाली जो बात है, मैं कहती हूँ आज के बाद मैं ही नहीं करूंगी, और कोई करे ना करे, मैं ही नहीं बोलूंगी एक्ट लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, बिकॉज दे आर नॉट। खाना पूरा का पूरा तल के न्यूज़ आज भी अगर न्यूज़पेपर पे रख रहे हैं टू लुक रिलेटेबल, अदरवाइज क्या इन पे फॉइल नहीं है, क्या इन पे बेकिंग शीट्स नहीं है? बटर पेपर कितनी बार खिजा यूज करती होगी, कोई पहली बार थोड़ी ना करा होगा, ऑलरेडी वो घर में होगा।
बट आप लोगों के लिए एक रेज बेट क्रिएट की जा रही है जिसमें आप लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए ये टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें व्लॉग में की जाती हैं। वरना इनको भी पता है कि इंक वाला न्यूज़पेपर अच्छा नहीं होता। अब नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स यू आर वेरी करेक्ट फ्रेंड्स, आपसे खाला न्यूज़पेपर नहीं रखना मुझे तो पता था फ्रेंड्स, बट वो आप लोगों से कमेंट चाहिए होते हैं ना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें व्लॉग पे दिखाती हूँ। खाला खाला ध्यान से, हाँ ध्यान से। अच्छा, किसी ने बहुत ही तगड़े तरीके से इनकी वो स्टेटमेंट की खिल्ली उड़ाई है कि दिल साफ होना चाहिए, पढ़ाई इतनी वो नहीं होती। तो किसी ने लिखा है कि वुहान और फेदर इन दोनों को भी प्लीज़ आप पढ़ने मत देना, बस इनका दिल साफ रखना है ना, क्योंकि इनका दिल साफ होना चाहिए। पढ़ाई में क्या रखा है, 100% लिखत में मैं आपको दे रही हूँ। जब पढ़ाई की बात आएगी मैडम के बच्चे की और साहिबा के बच्चे की, इनकी एजुकेशन पे इतना जोर दिया जाएगा दैट दे विल हैव सेपरेट स्टडी रूम्स, दे विल स्टडी कंटिन्यूअसली डेडिकेटेडली, और मार्क्स भी अच्छे लाएं, इसकी दोनों माएँ कोशिश करेंगी। कंपटीशन लगा रहेगा कि फेदर कितने मार्क्स आए, वुहान कितने मार्क्स आए, एंड देन आई विल आस्क देम दिस क्वेश्चन कि यही तो बात है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो उस टाइम पे समझाया जा रहा था जब आप कहते थे कि बच्चे सब अलग होते हैं, कि पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट भी सूटेबल होना चाहिए, वरना बढ़िया से बढ़िया बच्चा बेकार हो जाता है। और अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो लिटरली एक ऐसा बच्चा जो कि आई टेल यू, आई वॉज नॉट अ वेरी सीरियस स्टूडेंट इन स्कूल, बट देन इन कॉलेज मेरे क्लास फेलोज बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, एंड कहीं ना कहीं उनको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई थी दैट मेरा जो फर्स्ट पेपर का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट में मतलब मैं फर्स्ट आई एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई सर कि सर पीछे से फर्स्ट आई क्या, मतलब नीचे से फर्स्ट? उन्होंने बोला नहीं बेटा, फर्स्ट मतलब फर्स्ट है, व्हाट आर यू सेइंग? एंड आई वाज लाइक व्हाट, ऐसे भी हो सकता है? तो इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है। मेरे घर पे सीरियस इन्वायरमेंट था, बट जहाँ मैं पढ़ रही थी वहाँ के क्लास फेलोज इतने ज़्यादा डेडिकेटेड लगते थे कि मतलब कहते हैं ना, बेकार से बेकार बच्चा भी पढ़ता था, चाहे वो कितनी शैतानियाँ कर रहा है ब्रेक टाइम पे, बट जब बात आ रही है एग्जाम्स की, वाइवा की, प्रोजेक्ट्स की, सब लगे हुए हैं। और उनको देख के मुझे होता है मुझे भी करना चाहिए। एंड देन फिर मैंने मतलब फर्स्ट एग्जाम से लास्ट तक 10 सेमेस्टर्स थे, और 10 सेमेस्टर्स में हर सब्जेक्ट का एग्जाम, प्रोजेक्ट, वाइवा, ये 3 चीज़ों में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बिकॉज वो इन्वायरमेंट इतनी बढ़िया थी कि वो एक कंपटीशन बहुत अच्छा था, जहाँ पे मेरे माँ बाप ने कभी कंपैरिजन नहीं करा होगा कि इसके ज़्यादा आए या उसके कम आए। मैं खुद ही सोच रही थी कि इनके भी तो सेम आँख, नाक, पैर, कान है, ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं? वही इन बच्चों में भी वो ज़ील होनी चाहिए कि वी नीड टू अचीव समथिंग। हमारे माँ बाप ने सैक्रिफाइस करा है, हमें यहाँ भेजा, अपने से दूर करा। हमारी माँ पैर में दर्द होने के बावजूद पूरे घर के लिए खाना बनाती है, पूरे टाइम साहिबा की लल्लो पच्चो चप्पो करती है कि हमारा फ्यूचर बनते रहे, हमें करना चाहिए। वो अंदर से इनके आता नहीं है और कोई इनके अंदर से ला नहीं पा रहा है ना, क्योंकि जस्टिफिकेशन ये आई टेल यू इसलिए भी नहीं ला रहे कि आगे बढ़ गए तो बाकी सबको दुख दुख हो जाएगी। तभी तो लोग कह रहे हैं कि आप बेकरी 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 खोलोगे, ये खोलोगे, वो खोलोगे। यूट्यूब क्यों नहीं खोल पा रहे? जब आप इतना कुछ इन बच्चों के लिए करना चाहते हो, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते हो ना जनाब कि हमें ऊपर वाले ने इतनी शफा, आप एहसान जताने के लिए आज भी इनका फ्यूचर कहीं ना कहीं सैबोटाज कर रहे हैं, यानी रोक लगा रहे हैं इनके फ्यूचर पे। अब कैसे? मैं नहीं कहती इन्होंने आज तक सारा कुछ बुरा करा है, बट कहीं ना कहीं ये बच्चे आज से 2 साल पहले ही इंडिपेंडेंट हो जाते अगर इनका वक्त से यूट्यूब चैनल खुल जाता। आपकी बहन का यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका हो सकता है, आपकी वाइफ का, एक ही घर में रहते 2 लोगों का हो सकता है, तो फिर 2 बच्चों का क्यों नहीं हो सकता? खिज़ और कियान का और ज़ारा का क्यों नहीं हो सकता? ये 3 बच्चे करोड़पति बन जाएं 1 साल में अगर इनका चैनल हो, बिकॉज दे आर मोर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट देन साहिबा, जनाब एंड मैडम। बट नहीं, एहसान जताते रहेंगे, गाइस हम पढ़ा रहे हैं, हमें अल्लाह ने शिफा बख्शी। अरे भाई साहब, आप दूसरे के जो कमाई पे रोक लगा के बैठे हैं ना, जो सोशल मीडिया पे एक्सपोज नहीं करने चाहते बच्चों को, इवन तो उन पे कंटेंट बना के खुद पोस्ट करते हैं, ये हिपोक्रेसी ऊपर वाले को दिख रही है। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो ऊपर वाला आपको वक्त से जवाब दे देगा कि करना चाहे कोई कुछ भी तो बंद रूम में भी कर सकता है। आप कौन होते हैं किसी पे ताला लगाने वाले? उसका यूट्यूब करियर बनना होगा ना खिसा का, ऊपर वाले की जब मर्जी होगी, और जब इसका बनना होगा कियान का, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितना रोक लोगे,
एंड में बन जाएगा। क्योंकि इंसानों की आदत होती है, जैसे वो बॉक्सर नहीं है, फीमेल बॉक्सर भगवान की तरह ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि जैसे वो भगवान है। आज उन पे मैंने पॉडकास्ट भी बनाई है, जाके देखिएगा ज़रूर। वैसे ही जनाब में भी वो है कि मैं भगवान हूँ इस घर का, बट एक्चुअली ये सब लोग जरिया बने आपकी कमाई का, क्योंकि आपने इनको दिखा के, ये दिखा के कि इनकी पढ़ाई को आप स्पॉन्सर करते हो, ये दिखा के कि अपने फादर की सेवा करते हो, ये दिखा के कि देखो मैं कितना अच्छा बेटा रहा, जबकि बाद में आपने खुद पॉडकास्ट में कहा कि इट वॉज माई वाइफ हु पेड फॉर ऑल ऑफ द रेंट्स, जो कि मुंबई के। मैं कहती हूँ फिर क्या ज़रूरत थी पूरे परिवार को, टब्बर को यहाँ बुलाने की, जब आप पे अपने परिवार को पालने के एक्सपेंसेस नहीं थे। आपकी वाइफ इतने भारी भारी रेंट देते रही क्योंकि आपको परिवार को मुंबई में लेके आना था, जबकि मुदाहा में सब सही चल रहा था, आपका घर था। सॉरी, नॉट मुदाहा, भोपाल। क्यों अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर आपने उन पे डाला? इसमें मैडम की सपोर्ट से ज्यादा आपकी बेशर्मी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, सॉरी टू से। क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था इन लोगों का, कि अगर यूट्यूब होता जी तो मैं कहती कि नहीं चलो सबको दिखा के ही कमाया है। तो महान अगर कोई इस परिवार में रही है वो मैडम रही है। रिश्तों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, पैसा भी इन लोगों पे लगा दिया, और अंत में एक इंसान नहीं आया इनकी मदद को जब इनका ऑपरेशन हुआ। साहिबा की सेवा में आज सब लगे हुए हैं, पता नहीं उसको सेवा किस बात की चाहिए। अरे हाथ पैर हिला लो, कुछ दिनों में उठने लायक नहीं रहोगी, जिस हिसाब से तुम्हारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। खैर हम तो क्या कह के थक गए। और लास्ट में इतना ही कहूंगी कि जितना हो सके ना इनके कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए दैट प्लीज आस्क खिजा कियान टू हैव देयर ओन यूट्यूब चैनल। क्या करना है तुम्हें? दे बिजनेस माइंड है, हाँ बिजनेस माइंड है। तुम क्या करोगी खिजा? नहीं, क्या करना है, क्या जो आप कर रही हैं वो इन दोनों को क्यों नहीं करवा सकती? क्यों इनका यूट्यूब चैनल नहीं खुलवा रहे हो? क्यों इस बात को हमेशा रफा दफा कर रहे हो? आज भी किसी ने लिखा है कि क्या डायरेक्टली बेकरियां नहीं खुलती हैं, कोर्स करना पड़ता है। आर यू किडिंग मी? जो ये कुछ बनाती है खिजा, वो ट्रायल एंड एरर पे होता है। कोई उसमें पोर्शन साइज, प्रोपोर्शन साइज कुछ चीज भी वो नहीं है। एंड आई एम सॉरी, इनकी बेकरी से खाएगा कौन? आपने देखा है सफाई के नाम पे नीलपटा सन्नाटा चल रही है खिजा। क्योंकि किसी ने अभी कमेंट भी करा है, वो जो स्प्रे पेंट वो सब कर रही थी तो पैर अपने दिखा रही थी ना, ये पेंट लगा हुआ है, उन्हीं हाथों से सबको बनाना चिप्स दिए हैं खिजा ने। हाय रब्बा, अगर बेकरी खुल गई तो वहां भी ऐसा ही होगा? तौबा तौबा, नहीं, आई एम सॉरी। जमीनों पे रख रख के तो इन्होंने खाने की पैकिंग करी थी पहले भी, जब वो केक्स बना रही थी। क्या था वो, इंडिपेंडेंस डे या कुछ था। तो प्रॉपर कोर्स कराओ, पहले यूट्यूब चैनल खुलवाओ, इतना जिगरा रखो कि किसी को आगे बढ़ने दो, एंड देन फिर बात करेंगे साहिबा। और ये क्वेश्चन इग्नोर इट एज मच एज यू कैन, बट लिख के दे दूं, एक दिन तो खिजा का यूट्यूब चैनल खुलेगा और आप रोक नहीं पाओगे। क्योंकि डॉक्टर खाला बहुत तेज है, वो बहुत स्मार्ट है, एंड जिस दिन उनको ये भनक लग गई ना कि खिजा कैन ओपन हर चैनल या कियान कैन ओपन हर चैनल, इट्स गोना हैपन एनी टाइम। क्योंकि डॉक्टर खाला का घर जो है ना, वो बाकी सबके, मैडम या साहिबा, हर किसी के घर से बेटर बना हुआ है। जब ये लोग जाते हैं तो इन्हीं की चीजें डॉक्टर खाला ने अपने घर में लगाई है, बट बेस्ट घर उन्हीं का लगता है, उनका नहीं लगता जिन्होंने लाखों रुपए इंटीरियर डिजाइनर पे लगा दिए और इनका घर आज भी वैसे का वैसे अनटाइडी है। और माँ इवेंचुअली जान ही जाती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। वैसे तो यूनिवर्स भी है ना, यूनिवर्स भी जानती है हमारे लिए क्या अच्छा है। तभी अगर कुछ बुरे लोग हमारे लाइफ में आते हैं या सेल्फिश, तो बहुत वक्त से वो चले जाते हैं। हमें लगता है देखो वो कितना बुरा करके हमारे साथ चला गया या चली गई, बट हमें ये नहीं समझ में आता दैट वाज नीडेड फॉर अस टू नो देयर रियलिटी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैं आप सभी को बता दूं कि अगेन आई एम गेटिंग मेल्स फॉर ग्रुप कोचिंग। इट हैज़ बीन डन ऑलरेडी, एक सेशन हो चुका है। सेकेंड सेशन जब भी ग्रुप कोचिंग का रहेगा, इस बार मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या चीज़ पे चाहिए वो सेशन, क्योंकि बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के, जिसमें ब्लॉकेजेस हटाना, रेजिस्टेंस हटाना और रिविजन को लेके ये सब होता है। एंड देन कम्स लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चीज़ पे ग्रुप कोचिंग चाहिए। बाकी फिलहाल मैं पर्सनलाइज कोचिंग दे रही हूँ। प्लीज़ मेल मी at akcmiracles@gmail.com एंड आई शैल रिवर्ट बैक with the charges of the personalized coaching। मैं आपको बता देती हूँ कि during my coaching program you don't need to take down any notes। जब पूरे का पूरा आपका कोचिंग ये हो जाता है, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर कस्टमाइज PDF बना के देती हूँ एज पर दैट सेशन जो हमारा होता है। वो आपके उस सेशन पे बेस्ड होता है, आपके कंसर्न पे बेस्ड होता है, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो अप अगर बाद में आप कुछ भूल भी जाते हो तो। बाकी आप मुझसे सब्लिमिनल्स भी बनवा सकते हैं, उसके लिए भी मेल कीजिएगा at akcmiracles@gmail.com। आपको स्क्रीन पे मेल ID आई एम श्योर आपको विजिबल होगा। एंड दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए
करिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।